हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं क्लास 9th का 6 टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक का नाम है ऊतक साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊतक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे। एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूहों को ऊतक कहते हैं। फिर देखेंगे, पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। उनका अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधे की संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों को समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पौधे गति नहीं करती अपितु वृद्धि करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऊतक अधिकतम क्षमता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप के में एक और भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं है होता है। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिकाओं द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिकीय द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, शोषण क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शरीर के अंदर किसी कोशिकीय जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह में होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मांसपेशिया कोशिकाएं, इसकी संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क के संदेशों को शरीर के एनी भागों तक पहुंचा लाता है। रक्त कोशिकाएं क्या है, यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अवशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में संवहन ऊतक भोजन एवं जल का चालन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। पौधे की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधे के वृद्धि वाले भागों में स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतकों को विभुजोतक ऊतक कहते हैं। विभुजोतक ऊतक वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करती है तथा विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसे फलस्वरूप वह अस्थायी ऊतक की निर्माण करती है। विभुजोतक की विशेषताएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रियाओं को विभेदीकरण कहते हैं। कोशिकाओं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है, इस प्रकार के ऊतकों को अस्थायी ऊतक कहते हैं। इस प्रकार को अस्थायी ऊतक कहते हैं। ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है जो एक जैसे दिखाई देता है। इस प्रकार के ऊतकों को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। उदाहरण के तौर में पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, एस्करेनकाइमा आदि होती है। यह एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक होता है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक को एस्करेनकाइमा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नारियल के छिलके। यह एक अन्य प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक जिसके कारण पौधे में लचीलापन होता है। यह पौधा के विभिन्न भागों में जैसे पत्ती एवं तनों में बिना टूटे हुए लचीलापन होता है। ऐसे ऊतक को कोलोनकाइमा कहते हैं। लेग्रीन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट की कुछ गिरने वाली एक रासायनिक पदार्थ होती है। कोशिकाओं को सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः यह कोशिकाओं को एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधे में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है। क्यूटेन, यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें जल और ऊतक का गुण होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों को एपिडर्मिस में पाई जाती है। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटी छोटी छिद्रों को रंध्र कहते हैं। फिर देखेंगे, क्यूटेन, यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसे जल और ऊतक का गुण होता है। यह सामान्यतः मुख्यतः मरुस्थलीय भागों के एपिडर्मिस में पा सकता है। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए सकते हैं। इन छोटी छोटी छिद्रों को रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा के दो वृक्कों के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है।
जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का स्टोमाटा को 2 व्री के आधार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। जलवाष्प के रूप में जल का वाष्प होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जाइलम एक संवहन ऊतक है और वह संवहन बंडल का निर्माण करता है। जाइलम ट्रैकिडम वाहिकाएं जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बनी होती है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करती है और पौधों को लिग्निन कोशिकाओं को उपसेके के कारण यांत्रिक मजबूत प्रदान करती है। फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है और यह संवहन बंडल का निर्माण करती है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बनी है। चालन नलिकाएं, अस्थायी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट पर पौधे के पत्तियों से वृद्धि वाले भाग और संग्रहण वाले अंगों के तक भोजन और पोषक तत्व जैसे शर्करा और एमिनो एसिड का आदि का परिवहन होता है। पदार्थों को इस प्रकार की गति को स्थानांतरण कहते हैं। जंतु के शहर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट जैसे त्वचा, मुंह और नाली, रक्तवाहिका नली का स्तर, फेफड़ों को कृपा, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतकों का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय गति का निर्माण करता है और यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करती है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निबंधित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी है। नेक्स्ट देखेंगे, यह एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसे ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपस्थित नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होते हैं। हृदय पेशियां जीवन भर संकुचन एवं प्रसरण का कार्य करता है। यह नैच्छिक होती है। इन्हें कार्डियक या हृदय पेशी कहलाता है। ऊतक क्या है? एक प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? एककोशिकीय जीवों में एक अकेले कोशिकाओं सभी मूलभूत कार्यों जैसे गति, श्वसन, पाचन और उत्सर्जन आदि को करता है। जैसे बहुकोशिकीय जीवों के विशेष कार्यों के संपादन के लिए शरीर के विशिष्ट अंगों में विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। जैसे शरीर में गति के पेशीय ऊतक कार्य करता है तथा तो संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्रिका ऊतक कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों को श्रम विभाजन भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा होता है। इस प्रोसेस में पौधे की पत्तियों से जल का वाष्प होता है। मरुस्थलीय पौधों में उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटी नामक पदार्थ होता है जो पौधे अवांछित जल के वाष्प को रोकता है। सरल ऊतकों के कितने प्रकार होता है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। परों का शीर्षस्थ विभुजक कहा जा सकता है। परों का शीर्षस्थ विभुजक पौधे के तने और परों का शीर्षस्थ विभुजक कहाँ पाया जा सकता है? परों का शीर्षस्थ विभुजक कहाँ पाया सकता है? परों का शीर्षस्थ विभुजक पौधे के तने और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में पाया सकता है। यह वृद्धि वाले भाग में नए कोशिकाओं का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से होते हैं? फ्लोएम के 4 संघटक है, चालिनी कुंडलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस ऊतक का नाम बताया जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो पेशीय ऊतक। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन कहा जा सकता है। न्यूरॉन में कोशिकाओं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव होता है। इसमें लंबे पतले वाले जैसे शाखाएं निकलती होती है। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का होता है। एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं। यह तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सके। हृदय पेशी के 3 लक्षण को दर्शाते हैं। हृदय पेशी के 3 लक्षण निम्नलिखित है। हृदय की पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करता है।
यह पेशियाँ अनैच्छिक होती है जो बिना किसी बनाकर हृदय के पेशी तंत्रिका हो सकता है। एरोलियर ऊतक के कार्य होता है। एरियोलर एरसी संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नासों और अस्थिमज्जा में पाया जा सकता है। फंक्शन क्या है? यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक यौंगों को सहारा प्रदान करता है। ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ऊतक की परिभाषित करें। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कितनी प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। जाइलम में 4 प्रकार के ऊतक से घटकर से मिलकर बना है। इलियम, ट्रैकिडियम वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होती है? सरल ऊतक और जटिल ऊतक में देखेंगे, ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं या वेने होते हैं। उदाहरण पैरेन्काइमा, कुरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण जाइलम और फ्लोएम। दूसरी का पॉइंट, यह परत ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करता है। यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। यह पतली और सरल कोशिकाएं भीति वाली सरल कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी कोशिका भीति मोटी होती है। यह जीवित कोशिका है जो शिथिलता से जुड़ी होती है, इसलिए उनके कोशिकाओं के बीच काफ़ी जगह पाई जाती है। जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है तथा फ्लोएम में रेशे मृत होती है। इनकी आकृति नलिकाएं छिद्रित भीति वाली होती है। उत्तर में पैरेन्काइमा, कुरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या है? यह जीवित कोशिकाएं होती है। मृत कोशिकाएं होती है। कोशिका भीति पतली होती है, कोशिका भीति मोटी होती है। इनकी कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान हो सकता है। अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधे को सहायता करता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान कर सकता है। यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। रंध्र का क्या कार्य होता है? स्टोमाटा का कार्य वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। 3 प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। रेखीय पेशी, चिकनी पेशी, कार्डिक पेशी। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूरॉन का यह चित्र बताया गया है। ये न्यूरॉन का एक फिगर है। पौधे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? तो पौधे में एपिडर्मिस की निम्नलिखित भूमिका है। 1 नंबर पॉइंट, यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। दूसरी का पॉइंट, यह जल प्रतिरोधी परंतु जल के हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी के कवक के प्रवेशों से पौधे की रक्षा करती है। 3 नंबर में इसकी जेली जैसे पदार्थ जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सीखने का कार्य करती है। ये टॉपिक क्लास 9th का साइंस का था, जो चैप्टर नंबर 6 है ऊतक। अगर जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर पढ़ाई करूं। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में डालूंगा।